नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल टीम टेक्स पर आपको बहुत बहुत स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात करूंगा और इन चीज़ों को आप लोग बारीकी से समझ लीजिए। पहले बात करूंगा इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में, मतलब आईटीआर जो होते हैं, जो आप लोग इस मार्केट में काम करते हैं। मैं छोटे पार्ट में आप लोगों को समझा देता हूँ कौन इनकम टैक्स रिटर्न कराएगा। इस मार्केट में जुड़े हुए लोगों के बारे में बात करें, बाकी आदर्श समझने के लिए उन लोगों के पास बहुत लोग हैं। जो भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। इस मार्केट में जो भी लोग काम करते हैं, आपको जो अर्निंग होते है इस कामों पे, आप एईपीएस करें, डीएमटी करें, बीबीपीएस करें, जो भी करें, जिस भी चीज़ों के लिए कंपनी आपको कमीशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो सारे कमीशन जो है वो 0.4 की डिडक्शन के बाद ही आपके पास आते हैं। आईटीआर मतलब टीडीएस का दो अलग पार्ट है, एक 194N और एक है H, ठीक है। एन जो है वो बैंक काटते हैं, जो ज्यादा ट्रांजैक्शन करने की वजह से बैंक ने काटा, पर जो एज से कटा जाता है, जो नॉर्मली आपका 0.4 अभी प्रावधान है। पिछले साल तक प्रावधान जो था 0.4 था, मतलब 100 रुपए में पिछले साल तक 0.5 था, ठीक है। कोरोना काल की वजह से इसको 0.5 से 0.4 कर दिया। मतलब जो भी अर्निंग आप करेंगे ऑनलाइन या फिर जो भी काम इंश्योरेंस पे काम करते हैं, इस तरह के ईपीएस में काम करते हैं, जो भी कमीशन आपको मिलते हैं, जो कमीशन बेसिस में जो होता है, उससे 0.5 पहले काटा जाता था, 100 रुपए में 50 पैसा। अब कोरोना काल के बाद इसको सरकार ने 40 पैसा कर दिया। 100 रुपये आप कमाएंगे तो 40 पैसा सरकार को टीडीएस देना पड़ेगा। अब वो पैसा कहाँ होगा? वो पैसा इनकम टैक्स के घर में जमा रहेगा। हर साल आईटीआर रिटर्न का जो सरकार टाइम देता है, उसी टाइम में आपको फाइलिंग करना है आपको। अगर आपका अर्निंग 5 लाख के नीचे है तो आपको पैसा रिटर्न आ जाएंगे। अगर आपका अर्निंग 5 लाख के ऊपर है तो जितना ऊपर है उस पैसा टैक्सेबल है और बाकी का कमीशन आपको रिटर्न मिल जाएगा। 5 लाख अगर आपको कमाई होता है तो एक लंबा अमाउंट आपकी बनता है। आप 5 लाख के ऊपर 1 लाख कमाते हैं तो 1 लाख का जो टैक्स देना पड़ता है वो देंगे और बाकी का रिटर्न पैसा आपको मिल जाए। वो बहुत बात की बात है। हम सारे बहुत छोटे रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, तो हमारा 5 लाख क्रॉस नहीं करता है। तो जो भी दोस्त 10 रुपया कमाई करता है, 20 कमाई करता है, 100 कमाई करता है, अगर वो इस मार्केट में सस्टेनेबल होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, उन सभी को आईटीआर रिटर्न फाइल कराना जरूरी है। क्योंकि अगर आप आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं कराते हैं, पहला प्रॉब्लम है कि 3 साल की आईटीआर रिटर्न नहीं रहेगा तो 20 लाख के ऊपर कैश विड्रॉ करने का मौका आपके पास नहीं है। इतना ही आपका लिमिट है। दूसरा है, आप आईटीआर फाइल क्यों नहीं कराते हैं? मैं और आप थोड़ी ना चोर है, हम लोग तो सफेद काम कर रहे हैं। हम काम करते, इसके बदले में हमें टैक्स कमीशन दिया जाता है और कमीशन से टैक्स करते। तो अपना ही पैसा अगर आप खुद ही रिटर्न नहीं लेंगे सरकार से, तो सरकार सोचेगा कि आप चोर हो। तो सरकार की नज़र में साधु बनने के लिए आपको इनकम टैक्स कराना जरूरी है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का आज लास्ट डेट है। आज 10 जनवरी है, जो 31 दिसंबर को लास्ट डेट था उसको एक्सटेंड किया गया था 10 जनवरी 2021 तक। आज इसका लास्ट डेट है। आज भी आप लोगों के पास समय है, आज भी आप लोगों के पास समझने की कोशिश और क्षमता है, तो फाइलिंग जो है वो करा लीजिए। जितना हो सकता है शाम 6 या 7 बजे तक हम जमा ले रहे हैं। चलिए, हम और भी सपोर्ट मिल गया दूसरे जगह से कि बोल रहे हैं, हाँ ठीक बोल रहा हूँ मैं, चलिए कोई बात नहीं। सो आपको अगर लगता है वो कराना जरूरी है और मैं जो बोल रहा हूँ ये बात सुनना आपको जरूरी है, तो आईटीआर फाइलिंग करा लीजिएगा। जिन्होंने बात नहीं सुना था नवंबर को, तो खत्म हो गया नवंबर को, 19-20 का नहीं कराए थे, आप 20-21 का जो चल रहा है और असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर जो 19-20 है, उसका आज लास्ट डेट है, कम से कम वो करा लीजिए। और इसके बाद ये नया साल आ चुके हैं। 31 मार्च के बाद जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा तब और एक आप करा लेंगे तो लगभग 2 हो जाएगा नेक्स्ट ईयर की। अगर आप पहले और एक करा लेते नवंबर तक तो आपके पास मौका था, पर आप लोगों ने नहीं कराया। बहुत लोगों ने, जिन्होंने कराया तो बल्ले बल्ले, अप्रैल मई जून तक इनका 3 साल का आईटीआर हो जाए। जिन्होंने नहीं कराया वो कम से कम ये साल करा लीजिए, ताकि और 1 साल पीछे जाना ना पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे लगता है दोपहर को मुझे सोच में आया और याद में आया कि ये एक बार मैं वीडियो के माध्यम से बोल दूँ। दूसरा है, स्पाइस मनी की आईडी जिनके पास भी नहीं है, जिनकी भी रिटेलर के पास स्पाइस मनी इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस नहीं है और जो
दूसरे प्लेटफॉर्म में काम करता है, लाइक RNFI, लाइक Payoneer, iServU और बहुत ना जाने कितने सारे रिटेल आउटलेट कंपनियां हैं जो रिटेल आउटलेट क्रिएट कराते हैं, उनकी आईडी है आपके पास और आपके पास स्पाइस मनी नहीं है। तो आपके लिए सुनहरा मौका है कि 31 जनवरी तक हम स्पाइस का आईडी फ्री में देते रहेंगे, जितना आप बना सकते हैं। जो भी बनाना चाहते हैं बना लीजिए। एक दूसरा है जितना बना सकते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो हमारे पहले से एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो लोग भी फ्री में 31 जनवरी तक रिटेल आईडी क्रिएट कर पाएंगे। या फिर जो इस समय चार्ज देके डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी फ्री बिल्कुल नहीं है अभी, जो इस समय चार्ज देके डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा और इसमें जो रिटेल आईडी मिलेगा उसको, वो रिटेल आईडी आप साइड में रख दीजिए और 31 जनवरी तक आप फ्री में जितना खुशी रिटेलर बना के अपनी एक स्ट्रॉन्ग टीम खड़ा कर दीजिए। स्पाइस में अगर आप काम करते हैं तो ये एक अलग ही सेगमेंट है, एक ही सेगमेंट के अंदर ये एक अलग पार्ट है। RNFI अलग पार्ट है, स्पाइस मनी अलग पार्ट है, Payoneer अलग पार्ट है। हालांकि हम स्पाइस मनी और RNFI के साथ एक साथ काम कर रहे हैं, तो आप अपने पास एक स्पाइस मनी का आईडी रखेंगे या फिर आप अपने रिटेलर को देंगे एक सेगमेंट अगर खड़ा करते, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एक स्टेबल इनकम स्पाइस मनी की तरफ से मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और जो रिटेलर है उनको भी कहना चाहता हूँ, इस समय अगर आप काम कर रहे किसी दूसरे जगह, इसका प्रूफ आप दे पाते तो आपके लिए भी आईडी फ्री है। तीसरा है जिनके पास स्पाइस मनी है, Payoneer है और भी दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवां आठवां 10 12 ये 20-30 रकम का आईडी होता है, आईडी है, पर RNFI का आईडी इस समय आपके पास नहीं है, तो भी इस समय आप एक फ्री में RNFI का आईडी ले सकते हैं। और कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हमारा पहले से, वो भी इसका आनंद उठा सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। अगर आप इस समय हमारा डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर बन के ये काम शुरू कर रहे हैं, तो भी इसका फायदा आप उठा सकते हैं। आपका साथ मिलने वाले आईडीज को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। जितने सारे आईडी आप लोग इस समय बना रहे हैं, सारे आईडी आपको फ्री में मिल जाएगा। हाँ, इसमें एक ऑफर है कि आप चाहे रिटेलर से पैसा ले सकते हैं, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं, क्योंकि हम देखने के लिए नहीं जा रहे। आप सेम स्पाइस का भी आप अपने रिटेलर से पैसा ले सकते हैं, आईडी का कॉस्टिंग तो है, पर आपको हमें 31 जनवरी तक नहीं देना पड़ेगा कुछ भी। टर्म्स एंड कंडीशन इतना ही है, किसी भी अनजाने व्यक्ति को मत दीजिएगा, किसी भी नाकाम करने वाले बंदे को मत दीजिएगा। आईडी उन्हीं को दीजिए जिनके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है, जिनके पास ऑलरेडी आईडी है, महीने भर में मिनिमम 30, 40, 50, 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करता हो, उन्हीं को ही आप ये आईडी दीजिए। तो ये इस मौका के लिए ये सही समय है और इसका लाभ आप लोग उठाइए। मुझे लगता है वीडियो की तीनों चीज़, इनकम टैक्स रिटर्न, स्पाइस मनी आईडी और RNFI की आईडी, तीनों चीज़ों के बारे में आप लोगों ने समझ गया है और मुझे लगता है इसके ऊपर आप बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, टीम टेक सपोर्ट को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे आप नए हैं और वीडियो आज पहली दफ़ा मेरा देख रहे हैं या फिर जितने दफ़ा देख रहे हैं आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में जुड़े रहने के लिए और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।